जी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आप देख पा रहे हैं सीधा प्रसारण, और मैं सीधा प्रसारण आपको दिखा रहा हूँ कि जो आवारा पशु हैं, जंगली जो पशु हैं, किस प्रकार से क्षेत्र में इनकी जो तादाद है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये बढ़ते हुए इनसे कई सारे नुकसान हैं, मैं आपको दिखा दूँ। आप देख पा रहे हैं सीधा सड़क पर ये बाटोदा से चलकर बिछोच होता हुआ खेड़ली गंगापुर सिटी दौसा को और जयपुर को जोड़ती है। और आप ये देख पा रहे हैं इनकी जो फसल है, किसानों की फसल है, उनको इनसे कितना नुकसान हो सकता है ये आप देख पा रहे हैं। इतने जानवर हैं, और ये जानवर आप देख पा रहे हैं बाजरा का जो खेत है उसके अंदर आप घुस चुके हैं। तो लोगों को, जो किसान भाई हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फसल को पैदा करने के लिए। और आप इधर हम आपको थोड़ा सा दिखाएं, ये आप देख पा रहे हैं इन खेतों में भी कितने सारे जो ये जानवी आवारा जो पशु हैं, ये किस प्रकार लोगों की फसल यानी कि किसानों की जो फसल है उसको किस प्रकार ये नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग हैं और ये महिला हैं, उनको भगाने का प्रयास कर रही है कि उनकी जो फसल है वो नष्ट न हो। हम देख पा रहे हैं एक महिला है, वो उधर से भगाने का प्रयास कर रही है, और सामने एक महिला भी आपको दिखाई देगी, वो महिला भी इनको भगाने का भरपूर प्रयास कर रही है कि इनकी जो फसल है वो नष्ट ना हो। दूसरा मैं आपको बताऊँ, अब आप सामने देखूँ उधर सारे जो पशु हैं, जंगली पशु, वो वहाँ निकल चुके हैं। और ये जो सड़क है अब आप देखते हैं कितनी तेज़ी से या स्पीड से ये आ रही है, ये आप देख पाए हैं। और मैं आपको बताऊँगा, अगर किसी को पता नहीं हो और अचानक इन कटीले तारों से ये निकल कर अभी इस सड़क पर आएंगे, तो अचानक अगर स्पीड से आने वाले जो वाहन हैं, उन वाहनों को हादसा होने में समय नहीं लगेगा। तो ये वन विभाग के जो पशु हैं आप देख पा रहे हैं, ये कितने पशु हैं, ये सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। और अचानक से ये कम से कम 50 से भी ज़्यादा ऊपर ही होंगे। तो काफ़ी दिक्कतों का किसानों को सामना करना पड़ता है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन में पैदा करना इतना आसान नहीं है। और आप देख पा रहे हैं, अब आप ये देख पा रहे हैं, ये आप देख लीजिए। तो ये जो ये आप देख पा रहे हैं, और इनसे कई हादसे भी हुए हैं। आप सामने देख पा रहे हैं कितने सारे ये पशु हैं, ये आप देख लो। तो ये किसानों की फसल को तो बर्बाद करते हैं, किसानों की उपज को तो ये बर्बाद करते हैं, उसके साथ में आवागमन में काफ़ी लोगों को कई प्रकार के जो हादसे हैं, वो हादसे का भी लोग हैं जो शिकार हो रहे हैं। किसानों आवारा जो गाय हैं, उन गायों की जो तादाद है गाँवों में काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है, और इनके साथ में इन पशुओं की जो तादाद हैं वो भी बढ़ती नज़र आ रही है। और आप देख पा रहे हैं ये जो किसान हैं, इनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका खेत है। तो आप देख पा रहे हो, ये सीधा प्रसारण मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज के इस समय के अंदर किसानों को फसल को पैदा करने में कितनी तकलीफ़ों का सामना करना। कभी बरसात समय पर नहीं होती, कभी खाद बीज समय पर नहीं मिलते, कभी आवारा पशुओं से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी जो गायें हैं, आवारा जो गाय हैं, अभी हमने देखा था बिचौज में ढेर सारी जो गायें थी, उन गायों से भी किसानों को काफ़ी दिक्कतों का। तो आप देख पा रहे हैं, मैं सीधा प्रसारण में आपको दिखा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं लोगों की जो उपज है, उस उपज को लेने के लिए आज भी इन पशुओं से बचाना मुश्किल है। दिन में तो ये किसान हैं, इनसे अपना बचाव उपचार कैसे भी कर लेते हैं, इनको भगा के, लेकिन रात में अगर ये जो पशु हैं, अब किसान करे तो क्या करें, किसान कैसे अपनी उपज को बचाए, किसान कैसे अपनी पैदावारी को बचाए। दिन रात मेहनत करने के बाद भी किसान अपनी उपज को सुरक्षित नहीं पैदा कर सकता, जिसका हमने आपको भाई साहब बोलेंगे थोड़ा सा। और मैं किसान भाई हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा कि इतने तादाद में जो आवारा पशु हैं, गायें हैं, तो कहीं न कहीं आवारा पशुओं को तो वन विभाग वाले ध्यान दें, लेकिन जो गाँव में जो आवारा गाय हैं, उनको कहीं न कहीं गौशाला की आवश्यकता है, ताकि इन गौशालाओं में ये जा सके और किसानों की जो फसल है
वो बर्बाद होने से बच सके। आज छोटी छोटी फसल अगर इनको अभी से ये खा लेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये फसल। भाई साहब क्या नाम है आपका? विजेंद्र जी। कहाँ से? बिचौर से। तो ये इतने सारे जो काएँ बोला इनको? रोजड़ी। तो इतने सारे रोजड़ी आपने अचानक, हमने भी देखी इतने सारे रोजड़ी है, तो ये फसल को कैसे बर्बाद करती है साहब? खूब बर्बाद करती, तोड़ती है और खाती है। जैसे हमारे मान लो 1 बीघा का कोई खेत है और ये कम से कम 100-150 से कम है, कम से कम इतनी है। तो एक जगह अगर ये सुना भी ऐसा कि एक जगह बैठती है ये, तो जिस खेत में बैठ जाए तो वहाँ तो नुकसान नष्ट कर देती है फसल को। और आवागमन में जैसे अभी इधर से इधर जा रही है तो कहीं एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। और क्या होना चाहिए इनके लिए? कोई पाबंदी या गौशाला की मांग, ऐसा कैसे क्या हो? पाबंदी होनी चाहिए। और गौशाला गाय के नहीं बना। गाय भी मैंने अभी देखा था बिछोड़ में कम से कम 100-150 गाय थी, अभी देखा था मैंने। तो इनके लिए भी गौशाला की आवश्यकता है। गौशाला की। तो ये थे विजेंद्र जी जिन्होंने बताया। और काफ़ी जो किसान हैं जो परेशानी का सामना करना है आज के इस दौर के अंदर, आवारा जो पशु हैं यानी कि जो जंगली पशु है उनसे तो हम बचना इतना संभव नहीं है, लेकिन जो गायें हैं, आवारा जो पशु हैं उनसे। और ये देख पा रहे हैं जैसे भी किसानों के परिवार वालों को मालूम चला तो वो भाग रहे हैं, इनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि चारों तरफ इन खेतों में। और आज ये है, हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी तादाद जो बढ़े, लेकिन कहीं न कहीं किसानों को उपज पैदा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम अपडेट, तमाम खबरें। जब तक के लिए नमस्कार।